हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था और आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पूरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी भी मैंने जो देखा है सिस्टम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दोनों वीडियो कंप्लीट नहीं करे हैं। सो प्लीज़ आप ये दोनों वीडियो कंप्लीट करके फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बार मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is poured into a cylindrical jar of radius 20 centimeter up to a height of 20 centimeter. A small bulb is lighted at the center of the bottom of the jar. Find the area of the liquid surface through which the light of the bulb passes into air. इस क्वेश्चन को CBSE में भी सैम्पल पेपर में भी जगह मिली हुई थी पहले और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक छोटा सा वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसमें उसके सेंटर पर एक टिनी बल्ब है। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे ये लाइट एमिट होगी, नॉर्मली सीधी निकल जाएगी और यहाँ से ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई और इस इंटरफेस के अलोंग हो गई। ऐसे ये लाइट रे इस इंटरफेस के पर इंसिडेंट हुई और ये इधर इसके अलोंग हो गई। तो इतना जो एरिया है इसमें आपको ऊपर से जब आप देखेंगे, इसको ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको जब इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इतने एरिया में लाइट दिखेगी, इस वाले एरिया में। तो वही पूछ रहा है, कह रहा है कि जो वेसल है उसका जो डेप्थ है h 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, एच गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। ये दो चीज़ें हमें यहाँ गिवन हैं और हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसमें। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर और गिवन है, हमें यहाँ पर 10 41.8 की वैल्यू गिवन है। वो हम अभी टेबल यूज़ करेंगे और उससे हम जो है नोट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से एक बार फिर से समझते हैं। ये एक वेसल है और इस वेसल में लिक्विड भरा हुआ है और इसके सेंटर पर एक हमने यहाँ पर बल्ब प्लेस कर दिया है और बल्ब को हमें एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी विदाउट डेविएशन, यहाँ पहुँच जाएगी। इधर रे ऑफ लाइट जाएगी, इंटरफेस के अलोंग हो जाएगी। यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ इसके इंटरफेस के अलोंग हो जाएगी। तो ये कह रहा है जिस एरिया में आप लाइट ऑब्जर्व करेंगे उस एरिया को फाइंड आउट करिए। तो डियर स्टूडेंट, एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो जब तक रेडियस नहीं निकलेगा तब तक हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करते ही आपको ये रेडियस पता चल जाएगी और ये एंगल के लिए ये हिंट है। ये इंटरफेस के अलोंग हो जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो C के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन का मेन पंच है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। हमारे पास फार्मूला होता है वी हैव म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C। तो म्यू, अब हमें यहाँ पर साइन C को अगर फाइंड आउट करना चाहे तो 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। तो साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5 और C इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स
10/15 और c इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये वैल्यू हमें टेबल से देखनी पड़ेगी। तो टेबल में साइन c की ये जो वैल्यू जो सॉल्व होकर आई है साइन इनवर्स, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.66 नियर अबाउट 7 वैल्यू आएगी ये। अब जब हम इसमें टेबल में जाएंगे तो इस वैल्यू को सर्च करेंगे, साइन इनवर्स 0.66 इस वैल्यू को हम सर्च करेंगे, और जब हम सर्च करेंगे टेबल में तो नियर अबाउट जो ये वैल्यू है हमें c ये मिलेगी और 47 के आसपास या अप्रॉक्स 40। चलिए इसमें टेबल है, टेबल से हम इसको देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू टेबल आप लोगों के पास भी ये लॉग टेबल होती है, उसमें आप साइन नेचुरल साइन में जाकर इस वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो ये हमें मिली नियर अबाउट 42 डिग्री, 41.8 है, तो ये आ जाएगा 41.8 क्या डिग्री। साइन सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें साइन सी की वैल्यू पता चलने से हमें क्या पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगी। ये ट्राइंगल हमने नाम दे रहे हैं यहाँ ए बी, और ये सोर्स है इसलिए एस बना दे रहे हैं इसको, और ये ओ पॉइंट है। तो हम इन ट्राइंगल एस ओ ए की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एस ओ ए। इसमें आप जो है टेंजेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ जाएगा, बेस। तो यहाँ पर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan c इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ओ ए, और बेस कितना है, बेस है एस ओ। tan c की वैल्यू कितनी है, तो tan c की वैल्यू हमारी 41.8 आई है, 41.8। ओ ए हमें निकालना है, एस ओ की वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर। तो ओ ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 41.8। बहुत सिंपल है, 10 41.8 की वैल्यू को देखना। टेबल में देखेंगे इस वैल्यू को, नहीं गिवन है तो टेबल जरूर गिवन होगा। तो ये होती है 0.8941, 8941 ओ ए इज इक्वल्स टू, आप इसको चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 0.9 मिलेगी ये वैल्यू आपको। आप इसको ओ ए को यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो जो कि हमारी 17.8 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। तो हमारा ये ओ ए निकल गया। जब ओ ए निकल जाएगा तो एरिया भी निकल जाएगा। एरिया, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 17.8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया निकल कर आएगा वो आएगा 1004 नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक ऐसा एंगल यहाँ पर होता है जहाँ पर लाइट रे इंटरफेस के अलांग हो जाती है, वो क्रिटिकल एंगल होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन यहाँ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड से ये यहाँ पर फार्मूला आया है। तो ये बात हो गई किसकी, न्यूमेरिकल। ऐसे TIR पर 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाइए, देखिए CBSE के कौन कौन से क्वेश्चन TIR पर बेस्ड हैं और जो बोर्ड में आ चुके हैं उनको आप सॉल्व करिए, और कहीं कोई डाउट है तो आप उनको पूछिए। थैंक यू सो मच।